हेलो, माई सेल्फ मिसेस प्रेसिडेंट साधना शर्मा फ्रॉम होम स्पीकिंग। पुष्पा, अरे कैसी है तू? कहाँ है आजकल? मैं तेरे इलाहाबाद में ही हूँ। अरे वाह, पिछले हफ्ते ही यहाँ एक स्कूल में मेरी जॉब लगी है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा, गुड जॉब गुड जॉब। तो कब आ रही है मिलने के लिए? अरे आती हूँ ना, बस स्कूल से जरा फुर्सत मिले। हाँ हाँ, कम जल्दी जल्दी आ जा। वैसे कौन से स्कूल में जॉबिंग लगी है तेरी? सेंट पॉल, वो स्टेशन के पास है ना। 12th की टीचर हूँ यहाँ पे। मुझे सब पता है। वहाँ 12th में तो रवि शर्मा भी है, जानती है ना उसे? वो है ना, वो बहुत नालायक है, एक नंबर का डफर। पढ़ने लिखने में तो उसका ध्यान ही नहीं है। वैसे तुम कैसे जानती हो उसे? वो उसकी मम्मी है ना, वो मेरी फ्रेंड्स है। अरे छोड़ दे उससे दोस्ती। जिसका बेटा इतना नालायक हो, उसकी माँ कैसी होगी? अच्छा छोड़ फिजूल की बातें। मुझे अपने घर का एड्रेस दे, मैं 1-2 दिन में आती हूँ तुझसे मिलने। नहीं, तू क्यों आएगी? मैं आऊंगी ना। तू तो नहीं है इलाहाबाद में। तू एक काम कर, तू ना अपना एड्रेस मुझे सेंडिंग कर दे और मैं तुझसे मिलने आऊंगी। ओके, टेकिंग केयर, बाय बाय बाय। ये रवि तो मेरी नाक कटवा के रहेगा। अब तो रवि शर्मा, जब तक तुम क्लास में टॉपिंग नहीं करोगे ना, तब तक तो मैं अपनी सहेली पुष्पा को घर कभी नहीं बुलाऊंगी, कभी नहीं बुलाऊंगी। आज से रवि पर मिलिट्री रूल। जब तक रवि क्लास टॉपिंग नहीं करेगा ना, नो स्टॉपिंग। रवि शर्मा अब रेडी, गेटिंग फाइनल डिसीजन। अब आएगा असली मजा, जब कर्नल साधना शर्मा सोल्जर रवि शर्मा को लड़ाई के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए तैयार करेगी। ये लो, खाते खाते पढ़ाई करो, मुझे सब पता है। मॉम, अचानक आपको मेरी पढ़ाई की फिक्र क्यों हो गई? मुझे तुम्हारी हर चीज की फिक्र है, समझे ना? और वैसे भी जब शर्मा जी अखबार पढ़ सकते हैं खाते हुए, तो तुम भी तो किताब पढ़ सकते हो ना खाते हुए। हाँ चलो, रीडिंग स्टार्टिंग। हाँ बेटा, मैं 2 चीजों में होने वाले चेंजेस के बारे में कुछ नहीं कर सकता। एक तो मौसम और एक तेरी मम्मी का मूड। डैड, आपने मेरी रोटी क्यों ली? अरे मैं तेरी रोटी क्यों लूंगा? तेरी रोटी तो तेरी प्लेट पे पड़ी है। पर डैड, अभी तो ये आपके प्लेट में थी। मुझे सब पता है रवि। ना रहेगी प्लेट, ना रहेगी रोटी, और ना होगा झगड़ा, है ना? रोटी गॉन, झगड़ा गॉन, प्लेट गॉन। रखिए, अखबार पढ़िए और तुम अपनी बुक पढ़ो, ठीक है? रीडिंग हैपनिंग। ये साधना को क्या हो गया? अभी तो बहुत कुछ होने वाला है गोपाल, तुम तैयार रहो। आज तो डाइनिंग टेबल पे मॉम बुक ले आई। ये तो अजीब दादागिरी है। आजकल ज्यादातर पेरेंट्स की यही कहानी है, फिजूल में हिटलर बनते हैं। हाँ। वो हिटलरबाजी पे एक मूवी आई थी ना, बच्चे मन के सच्चे। उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा सबक सिखाया। तो क्या किया उसने? बच्चा घर छोड़ के चले गया, घर वाले परेशान। 2-3 दिन बाद आया, फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे कभी परेशान नहीं किया। बेटा, मुझे सब पता है। ऐसा करो, तुम भी घर जाओ और घर जाके थोड़ी पढ़ाई करो, वरना मैं सक्सेना साहब को बता दूंगी कि आजकल तुम फिल्में बहुत देख रहे हो, है ना? हाँ, चलो चलो जाओ। ओके नहीं आंटी, आई एम सॉरी, मैं जाता हूँ। रवि, तू ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तेरे स्कूल में वो नई टीचर आई है ना, पुष्पा, वो मेरी बर्थ फ्रेंड है, बचपन की सहेली। सब बता दिया उसने मुझे तेरी स्टडीज के बारे में। आज से तू मुझे सिर्फ पढ़ते हुए ही दिखाई देना चाहिए, ताकि क्लास टॉपिंग कर सके, समझा? क्या कर रही हो साधना? अगर तुम्हें इतनी चिंता थी इसकी तो पहले ध्यान देना चाहिए था। अब एकदम से इतना सारा बोझ डाल दोगी उसके ऊपर। शर्मा जी, मैं जो कर रही हूँ ना, आप मुझे करने दीजिए। और रवि बेटा, आज के बाद ना तू सिर्फ बुक्स को ही देखना, और मुझे जब भी देखे ना
बुक्स के साथ ही दिखना, समझा? मुझे सब पता है। चलिए। तुम क्यों हंस रहे हो? जल्दी पता चल जाएगा। मुरली पानी ला। लगता है कि मुझे ही जाकर पानी लाना पड़ेगा। ये ले रवि बेटा, पानी भी आ गया। पानी ड्रिंकिंग करो और पढ़ाई में लग जाओ। रीडिंग स्टार्टिंग। मुरली वॉशरूम तो अकेले जाने दे। नहीं, साथ में ही किताब लेकर जाइए, चारों तरफ देख के। हाँ। अजीब तमाशा चल रहा है घर में। अरे साधना, तुम रवि पे बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हो पढ़ाई का। शर्मा जी, मुझे सब पता है, सब उसी की गुडविल के लिए कर रही हूँ मैं। अरे एग्जाम्स में उस पर जब प्रेशर पड़ेगा ना, तभी जाके उसकी दाल गलेगी। फ्यूचर ब्राइट ब्राइट, शाइनिंग शाइनिंग। साधना, तुम समझती नहीं हो। साधना, बच्चे और गुब्बारे जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। गुब्बारे में सही हवा और बच्चों पे पढ़ाई का सही दबाव नहीं रखोगे तो मुश्किल हो सकती है। दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। बच्चों का दिल और दिमाग जो है बहुत नाजुक होते हैं। अरे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आवाज भी नहीं करते। ये आवाज कौन सी आ रही है? देखा बाल गोपाल, सही बात सुनते ही सो जाती है। ऐसे जाने तो मैं भी सो जाता हूँ। शुभ रात्रि। इससे पहले कि साधना रवि की और नींद खराब करे, मुझे साधना की आंखें खोलनी पड़ेगी। जागते रहो रवि भैया, पढ़ते रहो। सोना हराम है, पढ़ाई के बाद आराम है। जागते रहो, चारों तरफ देख के जागते रहो। मैं भी सो जाता हूँ। सो जाओ रवि, तुम्हें नींद की आवश्यकता है। रवि को मैं आज सुबह सुबह गुड गुड मॉर्निंग करके उठाऊंगी, फिर वो पूरा दिन गुड गुड करके पढ़ाई करेगा। रवि, रवि, रवि गुड मॉर्निंग, उठो। रवि! मुरली! अरे मुरली! ए मुरली के बच्चे उठना! क्या हो गया साधना, क्यों चिल्ला रही हो? शर्मा जी, रवि तो यहाँ है ही नहीं। उसके बिस्तर में तो ये देखिए तकिया और चादर है। पता नहीं रवि कहाँ चला गया। अरे मैम साहब, रवि भैया शायद बाथरूम में होंगे, हम देख कर आते हैं, चारों तरफ देख के। हाँ। मैम साहब, रवि भैया तो बाथरूम में भी नहीं है, शायद बाहर होंगे, हम देख कर आते हैं। अरे बाहर से तो मैं आ रहा हूँ, बाहर नहीं है वो। मुझे सब पता है, ये रवि ना पढ़ाई के डर से कहीं छुप गया है, लेकिन मैं भी इसे छोड़ूंगी नहीं। आप दोनों चलिए मेरे साथ, अब भी जाके इसको ढूंढना है। फाइंडिंग मी। चलिए 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 अब। खुली हुई खिड़की, इसका मतलब रवि पढ़ाई के डर से घर से भाग गया।
देखा साधना, कितना समझाया था मैंने तुम्हें, ये सब तुम्हारी सख्ती का नतीजा। ये मेरी सख्ती का नतीजा नहीं है, ये उस मुकेश की लगाई बुझाई का नतीजा है। उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छा सबक सिखाया। तू क्या किया उसने? बच्चा घर छोड़ के चले गया, घर वाले परेशान, 2-3 दिन बाद आया, फिर उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे कभी परेशान नहीं किया। कल वो मुकेश का बच्चा ही रवि को उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रहा था, मुझे सब पता है। ये तो वही बात हो गई, जैसा बाप वैसा बेटा। मुझे सब पता है, इस मुकेश के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे बच्चे को बहला फुसला के भगा के ले गया। आप चलिए मेरे साथ, चलिए, अब भी उसको पकड़ती हूँ और अब भी उसको बताती हूँ। चलो चलिए आप मेरे साथ, आइए आइए आप। अरे रुको रुको तो सही। मैंने कहा ना शर्मा जी, मुझे सब पता है और मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाली। मुझे बिल्कुल रोकने की जरूरत है। मी लिसनिंग नॉट। हाँ रवि भैया, हाँ सुन रहा हूँ रवि भैया। साधना रुक जाओ, पहले इनकी बात तो सुन ले, हो सकता है पता चल जाए कि रवि कहाँ पर है। रवि भैया देखो, कल ही आपकी और मेरी बात हुई और आप ये बात कर रहे हो आज। आप चिंता मत करो, हम उनके छक्के छुड़ा देंगे। अभी मैं फोन रखता हूँ, शाम को देखते हैं कि आगे क्या करना है। ओके बाय। गोपाल, तुम साधना को समझाओ कि अगर मुकेश साधना के हाथ में आ गया ना तो रवि तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बेहतर होगा कि तुम मुकेश और रवि को साथ में ही पकड़ो। माँ मुझे सब पता है, सबके पीछे उस मुकेश का ही हाथ है। दिल तो करता है कि जाके 2 थप्पड़ लगाऊं उसे और पूछूंगी रवि वेयर इज हैपनिंग। अरे साधना, अगर ऐसा किया तो मुकेश अलर्ट हो जाएगा, फिर हो सकता है कि वो रवि को किसी और जगह पे छुपा दे। तुम्हें पूरा यकीन है ना कि ये रवि और मुकेश की चाल है? क्योंकि आज सुबह मैंने खबरों में देखा था कि आजकल इलाहाबाद में बच्चों की किडनैपिंग करने वाला एक गिरोह घूम रहा है। हे भगवान, रवि इस गिरोह से बचा है। नहीं नहीं माँ, रवि उस गिरोह से बच के नहीं भागा है, रवि अपनी पढ़ाई से बचने के लिए भागा है। मुझे सब पता है। इसका मतलब मुकेश रवि को बचाने का प्लान कर रहा है। हाँ सासू माँ, हमें कैसे भी करके सक्सेना साहब की नजर से बच के मुकेश के मुंह से सच उगलवाना ही होगा। पर कैसे कैसे? सोचो सोचो सोचो। अरे तुम भी सोचो ना। मैं सोच ही रही हूँ। सोचो सोचो। आज बड़ी देर हो गई, मॉम ने भी नहीं उठाया। बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेता हूँ। लगता है ये लोग एक दूसरे की बात में नाराज हैं। इससे पहले मुझे ही लपेटे, मैं ही निकल लेता हूँ। सैंडविच। अरे हाँ, आइडिया। हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग मुकेश का पीछा करते हैं, वो रवि से मिलने जरूर जाएगा। सब पता है शर्मा जी, लेकिन अगर मुकेश ने हमें देख लिया तो वो रवि को टेलिंग टू कर देगा ना। हम भेस बदल के जाएंगे। हाँ, मुझे सब पता है। आप बेटा मुकेश, तुझे कोई नहीं बचा सकता। सैंडविच कहाँ गया? यही तो था। अरे मुरली, वो ना मेरा फोन नहीं मिल रहा है। तूने देखा है क्या कहीं? तुझे तो चारों तरफ दिखता है ना, जरा देख के बता, कहीं दिख रहा है क्या? पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। अरे मैम साहब, हम अपना सैंडविच ढूंढे, वो तो मिल नहीं रहा। आपका मोबाइल कैसे देखेंगे? मैम साहब, कहीं आप रवि भैया के कमरे में तो नहीं भूल गए सुबह? हाँ, गुड आइडिया मुरली, गुड आइडिया। और से हाँ, मिल गया।
आज पंडित जी ने कहा है कि हम बच्चा चोरों को पकड़ ही लेंगे, बस उनके पहचान की देरी है। ऐसा पकड़ूंगा ना, ऐसा पकड़ूंगा कि जिंदगी भर छूट नहीं पाएंगे। वो देख, वो लुंगी वाला आदमी औरत, मुझे तो ये बच्चा चोर लग रहे हैं। बस एक बार इनको मैं रंगे हाथ पकड़ लूं, और अगर इन्होंने कुछ नाटकबाजी की ना, तो तुझको पता है ना कि मुझे गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं गोली मार देता हूं। चल 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 चल। आज इसे रंगे हाथों पकड़ के ना सक्सेना साहब के सामने ले चलते हैं, फिर देखते हैं वो कितना बुरा नहीं मानते। मुझे सब पता है, मेरे बेटे को तू नहीं फंसलाया ना। पकड़ा गया ना रंगे हाथों। अब बता रवि कहां पर है? मेरे इलाके में बच्चा चोरी है तेरी तो। अरे सादा भागो। अरे शर्मा जी, आप ये क्या है ये सब? वो इंस्पेक्टर साहब, दरअसल गलती हमारी नहीं है। जो कुछ भी है ये मुकेश का किया धरा है। ओह, तो अब बता, कहाँ है इनका बेटा रवि? मुझे नहीं पता अंकल, मैं तो यहाँ रवि भाई से मिलने आया था। हमारा कल मैच है क्रिकेट का, उसी की प्लानिंग करने आया था। अंकल, मुझे सच में नहीं पता कि रवि कहाँ है। कहीं रवि सचमुच उन किडनैपर्स के हाथ में तो नहीं लग गया? मुझे सब पता है, ये सब मेरी ही गलती है, मेरी फॉल्टिंग है। मैंने अपनी झूठी जान बनाने के लिए रवि पर इतना प्रेशर डाला। पता नहीं मेरा लाल का होगा, किस साल में होगा। भगवान जी उसको बिल्कुल ठीक रखना। और मेरे को प्लीज सॉरी है, मुझे फॉरगिव कर दो प्लीज। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, पर मेरे बेटे को ठीक रखना। साधना को अपनी बात समझ में आ गई तो संजय और रवि भी आ गया। मुझे सब पता है शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। मैंने हिटलर की तरह रवि पे पाबंदियां लगा के बहुत गलत किया। वो तो मेरी नाकाबंदी तोड़ के भाग गया। पता नहीं मेरा लाल किस हाल में लाल पीरा हो रहा होगा कहाँ। साधना, हौसला रखो, हमारा रवि बिल्कुल ठीक होगा। साधना बेटा, रो मत, चल थोड़ा सा खा ले। नहीं माँ, मेरी भूख तो रवि के साथ ही गोविंद गौन हो गई है। गोपाल, रवि मिल जाएगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मुरली वाले पे भरोसा रख, वो सब ठीक करेगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन में जाके पता करता हूँ कि पुलिस वाले वो गिरोह को पकड़ने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी मंदिर तक छोड़ दीजिए। साधना बेटा, तू भजन सुन, मन को शांति मिलेगी। हाँ, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाए। चल। मॉम, मॉम भूख लगी है, खाना दो। मॉम, हाँ खाना तो लगा। हाँ। हाँ, सुनो सुनो शाहरुख के गाने। अरे खाना खाई हुई प्लेट। थैंक यू है गॉड जी। मतलब आप मुझे ये बता रहे हो कि मेरा रवि जहां भी है उसने फूड ईटिंग किया है, वो खाली पेट नहीं है। थैंक यू जहां भी है ना रवि, बस उसका ख्याल रखना। लगता है रवि के रफू चक्कर होने वाली कहानी समाप्त करने का समय आ गया है। अरे शर्मा जी,
अरे घर पर कोई है? ऐसे दरवाजा खुला रखते हैं और फिर कहते हैं बच्चा गायब हो गया। होगा ही ना। रवि, रवि, अरे बेटा तुम कल से गायब थे, ये घर कब आए? अंकल मैं तो किधर गया ही नहीं था, मैं तो कल से घर में पढ़ रहा हूँ। देखो बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हें उठाकर ले गया था ना, बस मुझे उसका एक बार नाम बता दो, सीधे उसको जेल में पहुंचा दूंगा। रवि! रवि! रवि बेटा! इंस्पेक्टर साहब थैंक यू, आपने हमारे रवि को ढूंढ लिया, हमसे क्लोज करवा दिया। थैंक यू वेरी थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपका मैं एहसान कभी नहीं भूल सकती। आपको भगवान लंबी उम्र दे। अरे इंस्पेक्टर साहब, इतनी जल्दी तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में नहीं ढूंढ पाता। आपने रवि को कैसे ढूंढ लिया? आपका तो जवाब नहीं इंस्पेक्टर साहब। अरे आप लोगों ने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? अरे जब रवि घर पर था तो मुझे बताया क्यों नहीं? खामखा मैं इलाहाबाद के चप्पे चप्पे छान रहा था, ऐसे चप्पे छान रहा था, ऐसे चप्पे छान रहा था, जैसे हम कप में चाय छानते हैं चारों तरफ देख के ना। आपको क्या लगता है कि मैं? अरे इंस्पेक्टर साहब मुझे सब पता है। जब आपको रवि मिल गया था तो आप एक फोन करके हमको बता नहीं सकते थे? हम यहाँ पे इतने डिस्टर्बिंग हो रहे थे, इतने घबराए हुए थे, अगर आप हमें बता देते तो हमें भी थोड़ी शांति मिल जाती। हाँ बहुत मजाक हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। जय हिंद। मुझे सब पता है, ये कहाँ चले गए? लेकिन रवि तू कहाँ चला गया था? मॉम मैं कब से कह रहा हूँ कि मैं घर पर ही था। ना आप मान रहे ना वो इंस्पेक्टर अंकल। जब आप गाना सुनती मैंने आपके बाजू में बैठ के खाया, पर आपने देखा ही नहीं। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। अरे चलो भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम सही सलामत हो, हमारे सामने खड़े हो, और क्या चाहिए? ये सब बातें तो बाद में भी सोच सकते हैं। मुझे सब पता है शर्मा जी, सारी गलती तो मेरी ही है। मुझे ना रवि के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, इस पे बिल्कुल दबाव नहीं डालना चाहिए था। मेरी बातों से परेशान होके तो बेचारा रवि, मैं ना तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ना अब तुझ पे जोर जबरदस्ती कभी नहीं करूंगी, भले तू फेल हो जाए, मैं तुझे पढ़ने के लिए कभी नहीं कहूंगी। मॉम अब मैं मन लगा के पढ़ूंगा और आपको जोर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब तुम्हारा किया धरा था। अब ऐसा करो, इससे पहले कि तुम्हारे चमत्कार की पोल खुल जाए, जल्दी से ये सारी की सारी घटना सबको भुलवा दो। गोपाल, मैं ये घटना तो सबको भुलवा ही दूंगा, लेकिन मेरी ये सीख कोई साधना भी नहीं भूल पाएगी। हाँ, तुम तो सबसे बड़े शिक्षक हो ना, और तुम्हारा सिखाया हुआ तो कोई कभी भूल ही नहीं सकता। जय हो बाल गोपाल, जय हो, जय हो।